नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। टॉपिक हमारा पाइपलाइन सिस्टम रिलेटेड है। इससे पहले हम दो वीडियोस कर चुके हैं। उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। होपफुली आप लोगों को वो दो वीडियोस अच्छे लगेंगे और उसके बेस पे आपको पाइपलाइन सिस्टम का टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है कि ये करने जरूरी है। इसी के बेस पे देखिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ही इनफ है और पहले जो पार्ट्स किए हैं वो भी इनफ है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखिए हम इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए पाइप ए और बी जो है यहाँ पर किसी टैंक को फिल कर सकता है। यहाँ पर एक वैल्यू दी है 43.2 मिनट और दूसरी दी है 108 मिनट। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मिनट को कन्वर्ट नहीं करना है। पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, हम एज इट इज वैल्यूज से ही हम जो हमने करते आए हैं टाइम एंड वर्क में किया और पिछले जो वीडियोस में किया है उसी की तरह से ही इन पे भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे और सॉल्यूशन बहुत इजीली निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 43.2 ए, ठीक है, दूसरा कितना है भैया 108 यानी कि बी। इतना टाइम लगता है ए और बी को कंप्लीट करने में। अब एक सी पाइप और है जो एम्प्टी कर रहा है, सी पाइप। ठीक है, अभी नहीं पता मुझे क्या टाइम ले रहा है, लेकिन यहां पर एक चीज बता दी कि तीनों जो है पाइप मिल करके 54 मिनट में इसको फिल करते हैं। ठीक है, तीनों मिल करके, तो मैं यहां पर 54 लिख लेता हूं। ठीक, अब मुझे यहां पर कुछ आइडिया हो जाएगा। यहां पर क्या है कि ए भी है, बी भी है और सी भी है। सी पर क्या है, नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है यानी कि वो पानी को निकाल रहा है। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा। अगर मैं 43.2 को मैं लिख दूं 432 डिवाइड बाई 10, बस इतना सा ही काम है। बाकी आप लोग जानते हो आपको करना क्या है। हम देखिए एलसीएम लेंगे किसका, 432 अपॉन में 10, 108 और 54। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में हम देख चुके हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जो ऊपर न्यूमरेटर है उसका एलसीएम होता है और नीचे जो अगर कोई चीज है जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं तो उसका एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ 10 वन वन का एचसीएफ इनमें कॉमन क्या भाई, वन ही कॉमन है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली टर्म्स में यहां पर क्या कॉमन है, देखिए यहां पर अगर हम देखें तो एज इट इज 432 ले लेते हैं। 432 में 108 भी आ जाएगा और 54 भी आ जाएगा। ठीक है, बस इतना सही काम, बाकी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जब 432 से आप डिवाइड करोगे, 432 को डिवाइड करोगे 432 अपॉन में 10, तो 10 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, यहां पर 10 और 432 से 432 कट गया। यहां पर आ गई एफिशिएंसी 10 और यहां से 108 से जब डिवाइड किया तो भैया ये गया 4 पे, और जब 54 से गया तो 54 पे गया भैया ये 8 पे। 8 जो है 8 में ए भी है, बी भी है और सी भी है। ठीक है, जब तीनों पाइप मिलकर के परफॉर्म कर रहे हैं, ए और बी तो भर रहे हैं और जो सी जो है निकाल रहा है। अब इसी बेस पे आप बता सकते हो कि सी ने क्या एक्शन परफॉर्म किया। अब देखिए जब तीनों ने एक्शन परफॉर्म किया घटा जमा होकर के वो रह गया 8। ठीक है, तो यानी कि उसमें से सी माइनस हुआ। अब बताइए ए और बी 10 और 4 14 अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से सी माइनस होगा तब आके 8 आया होगा। तो भैया कितना आया होगा, 14 में से 8 गए 6, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आप लोगों ने दोस्तों निकाल ली 6। सी की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर ली आपने 6, यानी कि वो 6 लीटर बाहर निकाल रहा है पानी। अब मुझे बताना क्या है कि उस टैंक की कैपेसिटी, अब टैंक की कैपेसिटी निकालनी है। टैंक की कैपेसिटी भैया तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब आप बताइए यहां पर 432 है। ठीक है, टैंक की कैपेसिटी निकालनी टोटल, अगर उस आप 432 है। ठीक है, और सी अगर सॉरी सी अगर जो 6 लीटर के हिसाब से या 6 के हिसाब से अपना बाहर निकाल रहा है तो आप इसको एम्प्टी कर सकते हो, तो उतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके हिसाब से पर यहां पर मिनट आ गया ना आपको, 432 से अगर 6 से डिवाइड किया टोटल मिनट आ गए कितनी देर में एम्प्टी करेगा। लेकिन एक चीज और है दोस्तों यहां पर, वो क्या है, यहां पर 3 लीटर पर मिनट भी है। 1 मिनट के अंदर 3 लीटर वो पानी बाहर निकाल रहा है, तो इतना आपने मिनट निकाला। इसको अगर मैं 3 से और मल्टीप्लाई कर दूं टोटल मेरे पास आ जाएगा कितना पानी वो बाहर हुआ। इसको निकाल लेते, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 लीटर पानी बाहर आ गया।
ठीक है, 216 लीटर। आपने क्या किया, सी की वैल्यू निकाली, ए क्योंकि यहाँ पे टोटल आपके पास यहाँ पे आ गई थी वैल्यू कुछ, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ गई थी। 8, जब 14 में से आपने 8 किया तो सी की, खाली सी की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सी क्या है, एम्प्टी कर रहा है, और टोटल हमारे पास अगर ये यूनिट ऑफ वर्क है और सी से यानी कि एफिशिएंसी से डिवाइड करें तो हमारे पास टाइम आ गया। टाइम आ गया ये वाली वैल्यू, और लेकिन टाइम में क्या है, यहां पर 3 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाला और हमें फुल टैंक की कैपेसिटी बतानी है, तो 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गई वैल्यू 216। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप ए और बी जो है 12 और 15 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक पाइप और है सी जो एम्प्टी कर रहा है, लेकिन यहां पर उसका टाइम नहीं दिया, उसकी वैल्यू दी है एक्स। ठीक है, जो हमें कैलकुलेट करनी है। यहां पर एक कंडीशन दे दी कि अगर तीनों पाइप को ओपन करेंगे तो भैया टैंक जो है 10 मिनट में भरेगा। बस इतनी सी चीज थी, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई, ए 12, 15 और 10। लेकिन इस 10 में क्या है भैया, ए भी है, बी भी है और सी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, यानी कि पानी को बाहर निकाल रहा है। ये ए है, ये बी है, एलसीएम आ गया भैया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 6 60। अब एक चीज बताइए कि 5 और 4 मिलकर के 9 होता है। 9 में से जब आपने जो सी की एफिशिएंसी वो माइनस की होगी तो 6 बचा होगा, और उसका मैं रिवर्स कर 9 में से 6 घटा दूं तो सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, सी की वैल्यू आ गई 3। इजीली कैलकुलेट कर दिया। अब मुझे बताना क्या है, हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ठीक है, कितनी देर में वो एम्प्टी कर सकता है पूरे टैंक को। अब बताइए, सी एफ की एफिशिएंसी की टोटल यूनिट मान लो 63 से डिवाइड कर दो तो भैया कितने में, कितने मिनट में आ गया, 20 मिनट में। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है, जब आप अगला क्वेश्चन करोगे कि यहां पर दिया है कि 4/13 भाग किसी टैंक का 6 मिनट में फिल हो जाता है। हमें बताना है कि रिमेनिंग टैंक कितनी देर में फिल होगा भैया। आप देखिए, आपको अगर रिमेनिंग टैंक, पहली चीज तो ये समझना है, मैंने जैसे पहले ही बताया था, अगर मान लो इस तरह से 13 भाग हैं, 13 भाग हैं इस तरह से जो भी बन गए होंगे जितने भी हैं, उसमें से ये 4 भाग हैं, मान लो 4 भाग हैं, ये 4 जो फिल हो रहे 6 मिनट में, 4 जो है 6 मिनट में। ठीक है, तो आप 13 भाग को कैसे निकालोगे, मैंने पहले ही बताया था। अगर आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, 4/13 भाग किसी चीज का एक्स है वो 6 मिनट में भर रहा है, तो पूरा कितने में भरेगा भैया, ये भरेगा 6 गुना में 13 बटे में 4 मिनट में, इतने में भरेगा। लेकिन मुझे निकालना कितने का, 9/13। रिमेनिंग कितना है भैया, किसी हिस्से का अगर 13 में से 4 भर गया तो खाली कितना बचा, खाली बचे 9 भाग, और 9 भाग किस में से, 13 में से। तो मैं अगर 9/13, सीधा सीधा आपको इस ऐसा करने की जरूरत नहीं है, 1 - 4/13 और फिर निकालो 9/13। अंडरस्टूड सी बात है भाई, सीधी सीधी बात है कि अगर 13 भाग हैं, आप में से 4 उसमें भर गए तो खाली रह गए 9। ठीक है, टोटल 13 में से, तो मैंने यहां पर सीधा सीधा कर दिया, 9/13 भाग का मुझे निकालना है। रिमेनिंग पार्ट कितना ही बचा ना भाई, 13 से 13 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 9 तिया 27/2। 27/2 की वैल्यू होगी 13 से ही 1/2 मिनट। ये आ गया भैया आंसर। बहुत इजी था आपका आंसर, इसको बस आपको सिस्टेमेटिक करना था। समझ में आ गया तो बहुत इजी है, नहीं आया तो भैया सब कुछ गड़बड़ है। इसलिए आप पहले वीडियो सारे जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी टैंक को 12.5 मिनट में और 25 मिनट में, ठीक है, वो भरते हैं। अब यहां पर भी एक लीक हो गया। उस लीक के बाद में भैया जो टाइम लगा, वो टाइम, लीक होने की वजह से वो टाइम लगा 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा उस टैंक को भरने में। लेकिन अब एक चीज और भी है, क्वेश्चन यहां पर एक और उसने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। मुझे इसमें बताना है कि वो 60% कितनी देर में कंप्लीट होगा, 60%। ठीक है, 60% कितनी देर में कंप्लीट होगा भैया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बाकी सारी चीजें हमें पता है। 12.5, 12.5 को भैया 25/2 लिख दो, सीधा सीधा 25/2 लिख दिया भैया, 25/2।
ठीक है, ये ए है, और ये भैया ले रहा है 25, ठीक है, ये बी है। ये 25 घंटे ले रहा है, एक 12.5 घंटे, 12.5 को हमने लिख दिया भैया 25/2। आप देखिए यहाँ पर 40, 1 घंटा 40 मिनट, अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये दोनों मिलकर के कितना ले रहे हैं तो उसमें 1 घंटा 40 मिनट जोड़ दूंगा तो मेरा आ जाएगा तीनों का। तो मैं वही कर देता हूं भैया, इसका एलसीएम ले लिया भैया। मैंने बताया था कि जब भी आप इस तरह के जहां पर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो ऊपर वालों का एलसीएम होगा, नीचे वालों का एचसीएफ होगा, नीचे वालों का एचसीएफ हुआ 1 और ऊपर वालों का एलसीएम हुआ 25। तो यहाँ पे टोटल वर्क आ गया 25। ठीक है, यहां से आपने 25 को 25/2 से डिवाइड किया तो भैया 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे 25/2 है ना, 25/2, 2 को नीचे नहीं, 2 आ जाएगा ऊपर। 25 से 25 कट गया तो यहाँ की आ गई वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू आ गई 1। अब भैया बताइए मुझे कि टोटल कितनी देर में कंप्लीट हुआ भैया, ये टैंक कितनी देर में भरा, 2 + 1 3, 25/3 में भरा भैया। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक लीक है, लीक की वजह से कितनी देर ज्यादा लगी, वो लगी भैया एक सही 40 मिनट। 40 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो भैया 60 मिनट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 0 से 1, और ये आ गया 2/3, यानी कि एक सही 2/3, 1 घंटा और 2/3 अलग से लगा। तो अब बताइए भैया यहाँ पर, या तो आप इसको सीधा सीधा, आप सीधा सीधा देखिए भैया, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 से ही 2/3, और कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 2 5/3, ये हो गया 5/3 सीधा सीधा भैया। तो 3 नीचे सेम है तो कितना हो गया, 25 + 5 30/3। कितना टाइम लगा भैया, 10 घंटे। ठीक है, 10 घंटे लगा जब उसमें लीक भी था। ठीक है, तो यानी कि ए भी था, बी भी था और सी भी था। कितना लगा भैया, 10 घंटे। अब यहां पर देखिए एक चीज है, आपको यहां पर लगा हमारे पास 10 घंटे। अब टोटल जो है भरने में, यहां पर आपके पास, आपको करना क्या है, इसमें हमें बताना है कि ये टैंक जो है, जो फुली टैंक है वो 60%, जो फुली टैंक है वो कितनी देर में एम्प्टी होगा। अब आपके पास ये चीज वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है, इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें टोटल टाइम पता लग गया तो इसकी एफिशिएंसी, 25 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2.5। 2.5। देखिए आप पॉइंट पॉइंट के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, हम बिल्कुल सिस्टमेटिक कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर एफिशिएंसी कैसे आ गई भाई, जब 2 + 1 3 में से सी की माइनस रही तो ये एफिशिएंसी आ गई भाई 2.5, यानी कि ये भर रहा है इसमें। तो आप सीधी सीधी बताइए भाई सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, भाई सी की आ गई, आप लोगों ने निकाला, 3 में से 2.5 गया, सी की आ गई भैया 0.5। 0.5। अब 0.5 आ गया तो भैया आप सी कितनी देर में एम्प्टी करेगा, सी भैया टोटल 25 है और 0.5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 0.5 का मतलब क्या होता है भैया, 5/10, यानी कि 1/2 हाफ। तो मैं 1/2 में लिखूं तो 2 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि उसकी एफिशिएंसी आ गई, वो कितनी देर में एम्प्टी करेगा, 50 मिनट में, या घंटे हैं तो 50 घंटे में। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है कि 60% कितनी देर में, अगर टोटल 50 घंटे में निकल रहा है तो उसका 60% कितनी देर में हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 6 30, 30 घंटे में, यानी कि 30 घंटे में वो एम्प्टी होगा भैया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी से हमने इसको सोल्व किया भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखोगे दोस्तों, देखिए यहां पर भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी जो एलसीएम में आप कंफ्यूज हो गए, यहां पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ए और बी है, फिर से वो 5.5 घंटे ले रहा है, लेकिन लीक की वजह से वो कितनी देर में फिल हुआ, 8 से 1/4 घंटे में भैया। ठीक है, या 5 से 1/2 को आप सीधा सीधा लिख लो भाई, 11/2, 11/2 लिख दिया भैया। ठीक है, ये इतनी देर में फिल कर रहा है ए, लेकिन लीक की वजह से कितनी देर में हुआ, 8 से 1/4। 8 से 1/4 को क्या लिखो भाई, 8 × 32 और 1 33/4। ठीक है, 33/4 में क्या है भैया, लीक भी है और ए भी है ना, लीक प्लस ए दोनों मिलकर के हैं भैया, तब ये भर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। अब चीज मिली आपको नई सीखने के लिए, यहां पर एलसीएम का भी, इन दोनों का मैंने बोला था एलसीएम। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम कितना हो गया भैया, 33। अब डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ क्या है भैया, दोनों में कॉमन क्या है, 2।
ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है भैया 2, तो ऊपर वाले की वैल्यू आ गई 33/2। आपने बोला कि ये तो नया तरीका मिला है, ऐसे कोई नहीं करा था, कोई बात नहीं, हम नए तरीके सीखेंगे, लेकिन बहुत इजी है। तो 33/2 वैल्यू आ गई। आप बताइए भैया इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी भैया? 33/2 को आप 11/2 से डिवाइड करोगे तो 11 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, 11/2 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2/11, 2 से 2 कट गया, 11 या 33, यहाँ पर आ गई वैल्यू 3। बहुत इजी निकाल लिया। फिर आप निकालोगे इसकी वैल्यू, तो 33/2 को फिर आपने किया भैया 33/4 से, तो 33/4 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4/33। तो 33 से 33 कट गया, 2 दूनी 4, तो इसकी वैल्यू आ गई भैया 2। अब आप बताइए भैया, एक सीधी सी बात है कि यहां पर जब वो अकेला भर रहा है तो उसको 3 की एफिशिएंसी है, लेकिन जब उसमें लीक हुआ, लीक कुछ बाहर निकाल रहा है पानी, उसकी वजह से जो पानी की भरने की कैपेसिटी रहेगी 2, तो आप सीधे सीधा निकाल सकते हो लीक की वैल्यू क्या होगी। लीक की वैल्यू आ गई भैया 1, 3 में से 2 गया 1, लीक की वैल्यू आ गई भैया 1, 1 की कैपेसिटी से वो पानी को बाहर फेंकेगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में बताना है कि 50% टैंक कितनी देर में वो अकेला निकालेगा। तो भैया आप बताइए टोटल कितना भैया, टोटल है 33/2। अब वो 1 की कैपेसिटी से बाहर निकालेगा तो भैया 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये उसने एम्प्टी कर दिया। अब इसका 50% बताना है, तो इसका 50% का मतलब क्या होता है भैया 1/2, तो 1/2 लिख दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई भैया सीधा सीधा ये 33/4। और 33/4 को आप लिख सकते हो 4×8 = 32, 8 से 1/4, तो आंसर मेरा हो गया 8 से 1/4। बहुत इजी कर लिया, हमने ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, इसी चीज से एलसीएम से हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो फाइनल क्वेश्चन है। यहां पर क्या है, दो पाइप हैं, 12 और 24 मिनट उसको भरने में लग रहे हैं। एक सी पाइप है जिसको 32 मिनट लगते हैं खाली करने में, ठीक है। अब तीनों पाइप को हमने साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया, लेकिन जो पाइप सी था उसको हमने बंद किया। कब बंद किया, 2 मिनट पहले, भरने से 2 मिनट पहले। बस यही कंडीशन थी। ये अगर आपको चीज समझ में आ गई 2 मिनट पहले वाली कहानी, तो पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बाकी चीज तो हमें पता है कैसे करना है। ये है भैया 12, 24 और 32। तो एलसीएम कितना आ गया भैया, एलसीएम तो मुंह जवानी निकाल दो भैया, 96 आ गया अब तो, ठीक है। 12×8 = 96, 24×4 = 96, 32 दिया 96, ठीक है। लेकिन ये सी है जो एम्प्टी कर रहा है, ये बाकी भर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया नेगेटिव, क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, सी की वैल्यू आ गई है हमारे पास। लेकिन अब जो दोस्तों एक चीज है, उसने बोला कि यहां मान लो मेरे 96 है ना, 96 पार्ट है, ठीक है। ये पूरा भरने से पहले यहां पर 2 मिनट पहले, ये जो 2 मिनट पहले है, यहां पर सी 2 मिनट पहले यहां पर सी काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों आखिर के 2 मिनट में काम किसने किया, ए और बी ने, दोनों ने मिलकर के किया। और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8 और 4 12। तो 2 मिनट में 1 मिनट की कैपेसिटी है उनकी 12 की, 2 मिनट की कितनी होगी भैया, 12 दूनी 24, ठीक है। 24 पार्ट इन दोनों ने आखिरी 2 मिनट में कंप्लीट कर दिया। टोटल मेरे पास कितना 96, 96 में से 24 गया भैया 72। तो 72 में भैया ये सी भी साथ था, ए भी साथ था और बी भी साथ था। अब देखिए 8 और 4 12, 12 में से 3 गया, क्योंकि 3 तो बाहर निकल रहा है ना पानी, तो टोटल एफिशिएंसी रहेगी भैया 9। तो 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना आ गया, 9×8 = 72। 8 मिनट में यहां पर पहले इन लोगों ने भरा काम किया, फिर आखिरी 2 मिनट और लगे, 2 मिनट जो लास्ट में जहां पर सी नहीं था। तो टोटल टाइम कितना हो गया भैया, 8 + 2, यानी कि 10 मिनट लगे भैया इसको भरने में। होपफुली दोस्तों ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको बहुत इजीली मैंने समझाए हैं। अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और हम तब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।